किस तरह का कार्यक्रम अ, मैं डॉक्टर कंचन प्रभा शुक्ला, प्रिंसिपल जैन कन्या इंटर कॉलेज नई मंडी। और ये मैं आप सभी लोग को अवगत कराना चाहती हूँ कि प्रतिवर्ष जैसे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस होता रहा है और उसमें हम योग सप्ताह के अंतर्गत प्रतिदिन यहाँ पर जनपद के जितने भी विद्यालय हैं उनके स्काउट्स गाइड्स रोवर रेंजर्स को बुलाकर एक सप्ताह के लिए रेगोरस प्रैक्टिस कराते हैं। तो इसी क्रम में आज सप्ताह के ये छठे दिन यहाँ पर बच्चे सुबह प्रातः 6 बजे से लगभग इस समय तक लगातार आयुष मंत्रालय के निर्देश पर तमाम स्वास्थ्य जागरूकता के विषय में चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता कर रहे हैं और साथ में प्रतिदिन तमाम तरह के आसन और व्यायाम का अभ्यास कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज हमारे बीच में जनपद के वरिष्ठ समाज सेवी श्री मनीष चौधरी जी, जो प्रतिवर्ष यहाँ पर इस सप्ताह के जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उनमें आकर हमारे छात्र छात्राओं को अपना आशीर्वाद देते हैं और उनको उपयोगी सामग्री देकर उनका उत्साहवर्धन भी करते हैं। इसी क्रम में आज इस वर्ष भी वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आदरणीय श्री केपी चौधरी जी भी यहाँ पर हमारे इन बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ी है और योग और समाज की जो मूल्य हैं, देश के प्रति उनके जो कर्तव्य हैं, उनको उनके व्यक्तित्व में समाहित करने के लिए जो हमारा प्रयास है उसमें उनका अपना आशीर्वाद आज बहुत बहुमूल्य था। और मैं हृदय से अपने विद्यालय और जनपद की भारत स्काउट गाइड की इकाई की मैं डिस्ट्रिक्ट चीफ कमिश्नर के रूप में हृदय से मैं उनका बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि वो हमारे नई पीढ़ी को, जो समाज के सरोकार के लिए काम करे, जो देश के सरोकार के लिए काम करे और जो विश्व में संपूर्ण मानवता के सरोकारों के लिए काम करे, ऐसी पीढ़ी को बनाने में हमारा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जी भाई साहब, आज किस तरह का कार्यक्रम था? मान्यवर, आप देखते हैं कि अभी पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कल होने वाला है। उसी कड़ी में जैन इंटर कॉलेज नई मंडी में हमारे डॉक्टर चंद्रप्रभा कंचन जी द्वारा इनके नेतृत्व में सभी बच्चों को लगातार पिछले 8 दिन से अभ्यास कराया जा रहा है और ये अभ्यास आज उन्होंने अपने जीवन में सभी गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा अपने अंदर ग्रहण किया है, ताकि अपने शरीर को इस योग द्वारा हमेशा निरोगी रखें। और कहीं ना कहीं अगर हम ये बच्चे आज से ही इस बात को समझ लेंगे तो आने वाला भविष्य इस देश का इतना मजबूत होगा कि हर युवा पीढ़ी अपना शरीर से मजबूत होगी और शरीर से अगर मजबूत होगी तो वो हर कार्य में अपने द्वारा योगदान करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए अपना विशेष योगदान, जो भारत स्काउट गाइड की टीम लगातार कई पिछले लंबे समय से प्रयास कर रही है, शायद वो प्रयास आज सफल होता दिख रहा है, क्योंकि हर युवा भविष्य अपने अंदर योग क्रिया को लेने के लिए हमेशा तत्पर है। और इसका प्रमाण आप देखते हैं कि हमारे बीच में बच्चे, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां, अपना योग अपने जीवन के अंदर उतार रहे हैं और इस देश का नाम रोशन करने में अपने को मजबूत कर रहे हैं। जय हिंद। जी भाई साहब, आज किस तरह का कार्यक्रम था? मान्यवर, आप देखते हैं कि अभी पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कल होने वाला है। उसी कड़ी में जैन इंटर कॉलेज नई मंडी में हमारे डॉक्टर चंद्रप्रभा कंचन जी द्वारा इनके नेतृत्व में सभी बच्चों को लगातार पिछले 8 दिन से अभ्यास कराया जा रहा है और ये अभ्यास आज उन्होंने अपने जीवन में सभी गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा अपने अंदर ग्रहण किया है, ताकि अपने शरीर को इस योग द्वारा हमेशा निरोगी रखें। और कहीं ना कहीं अगर हम ये बच्चे आज से ही इस बात को समझ लेंगे तो आने वाला भविष्य इस देश का इतना मजबूत होगा कि हर युवा पीढ़ी अपना शरीर से मजबूत होगी और शरीर से अगर मजबूत होगी तो वो हर कार्य में अपने द्वारा योगदान करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए अपना विशेष योगदान, जो भारत स्काउट गाइड की टीम लगातार कई पिछले लंबे समय से प्रयास कर रही है, शायद वो प्रयास आज सफल होता दिख रहा है, क्योंकि हर युवा भविष्य अपने अंदर योग क्रिया को लेने के लिए हमेशा तत्पर है। और इसका प्रमाण आप देखते हैं कि हमारे बीच में बच्चे, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां, अपना योग अपने जीवन के अंदर उतार रहे हैं और इस देश का नाम रोशन करने में अपने को मजबूत कर रहे हैं। जय हिंद। किस तरह का कार्यक्रम था?
मैं डॉक्टर कंचन प्रभा शुक्ला, प्रिंसिपल जैन कन्या इंटर कॉलेज नई मंडी, और ये मैं आप सभी लोग को अवगत कराना चाहती हूँ कि प्रतिवर्ष जैसे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस होता रहा है और उसमें हम योग सप्ताह के अंतर्गत प्रतिदिन यहाँ पर जनपद के जितने भी विद्यालय हैं उनके स्काउट्स गाइड्स रोवर रेंजर्स को बुलाकर एक सप्ताह के लिए रेगुलरस प्रैक्टिस कराते हैं। तो इसी क्रम में आज सप्ताह के ये छठे दिन यहाँ पर बच्चे सुबह प्रातः 6 बजे से लगभग इस समय तक लगातार आयुष मंत्रालय के निर्देश पर तमाम स्वास्थ्य जागरूकता के विषय में चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता कर रहे हैं और साथ में प्रतिदिन तमाम तरह के आसन और व्यायाम का अभ्यास कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज हमारे बीच में जनपद के वरिष्ठ समाज सेवी श्री मनीष चौधरी जी, जो प्रतिवर्ष यहाँ पर इस सप्ताह के जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उनमें आकर हमारे छात्र छात्राओं को अपना आशीर्वाद देते हैं और उनको उपयोगी सामग्री देकर उनका उत्साहवर्धन भी करते हैं। इसी क्रम में आज इस वर्ष भी वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आदरणीय श्री KP चौधरी जी भी यहाँ पर हमारे इन बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ी है और योग और समाज की जो मूल्य हैं, देश के प्रति उनके जो कर्तव्य हैं, उनको उनके व्यक्तित्व में समाहित करने के लिए जो हमारा प्रयास है उसमें उनका अपना आशीर्वाद आज बहुत बहुमूल्य था। और मैं हृदय से अपने विद्यालय और जनपद की भारत स्काउट गाइड की इकाई की मैं डिस्ट्रिक्ट चीफ कमिश्नर के रूप में हृदय से मैं उनका बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि वो हमारे नई पीढ़ी को, जो समाज के सरोकार के लिए काम करे, जो देश के सरोकार के लिए काम करे और जो विश्व में संपूर्ण मानवता के सरोकारों के लिए काम करे, ऐसी पीढ़ी को बनाने में हमारा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बच्चों, सर्वप्रथम मेरा नमस्कार स्वीकार करें सभी। देखिए, नमस्कार करने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबको मान सम्मान आपस में एक दूसरे का करना चाहिए। हाथों को ऊपर ले जाते हुए फोल्ड करेंगे, हाथ ऊपर की तरफ हथेलियां पंजों पे खड़े होंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे। ला रहे हैं मुजफ्फरनगर की, और आपका आशीर्वाद अभी मिलेगा। बच्चों से चाहेंगे कि बहुत ही जागरूकता के साथ में आपके आशीर्वचन अध्यापकों द्वारा और यहाँ तक की सभी कमिश्नर रेंज और DM रेंज के अधिकारी इसी आपकी रेंज में है, आज स्काउट गाइड में, उन सबके माध्यम ये पता है कि आज जनपद मुजफ्फरनगर से लेकर और पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जनपद में जो हमारी भारत स्काउट गाइड की बॉडी है, यूनिट इकाई है, उसके अध्यक्ष वहाँ के जिलाधिकारी हैं। जब किसी एक संस्था का अध्यक्ष और स्काउट गाइड के हमारी ज्योति जी, अनुज जी, अमित जी, सभी जो अध्यापक हैं वो आप लोगों को ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे तो योग की क्रिया तेजी से चल रही है। योग क्योंकि आप देखते हैं बिना पैसा खर्च किए हुए हमारा शरीर जो निरोगी काया जो रहती है वो योग करने से होती है। योग करने से हमारी युवा पीढ़ी हमेशा स्वस्थ रहेगी। स्वस्थ के साथ साथ रहने के साथ साथ हमारा देश इतना मजबूत बनेगा कि अगर हमारे देश के भविष्य ही इतने मजबूत है तो हमारा देश ऑटोमेटिक इतना मजबूत होगा कि वो अपने स्तर से हर किसी न किसी क्षेत्र में कार्य से अगर कहा जाए, श्री अमित जी और ट्रेनर काउंसलर श्री अनुज जी, ट्रेनर काउंसलर कुमारी ज्योति, इन सब के आप मार्गदर्शन में लगातार जो सप्ताह मना रहे हैं वो वास्तव में मेरे लिए एक बहुत बड़ी ऊर्जा और सकारात्मक डेली रूटीन में अपनाकर
अपने आप को इतना महसूस खुश करेगा कि अपनी आने वाली भविष्य पीढ़ी को जितनी भी है इस योग क्रिया के आधार पर अपने शरीर को स्वस्थ रखकर अपने देश की नींव जो मजबूत होती है वो आपने जो जैसे जितने भी बच्चे भविष्य हमारे इस देश के हैं उनके द्वारा होती है। इनका जो शरीर जाता है यहाँ पे जितने भी हमारे आपके गुरु हैं आप देखते हैं हमारी बीच में डॉक्टर चंद्रप्रभा जी रेडी होने के बाद भी आपका नतीजा जो फल मिलेगा वो आपको पूरी उम्र मिलने के बाद मिला, क्योंकि आपकी जो निरोगी काया रहेगी वो सिर्फ योग के कारण रहेगी। आप वैसे भी देखो कुछ बच्चे जिम वगैरह करते हैं, एक तो आर्टिफिशियल है, जो असली अपना शरीर शुद्ध रखने का कारण है वो हमारा योग है जिसे आप जीवन में उतारें। और ये शिक्षा के मंदिर से इसलिए भी ग्रहण आप लोगों को कराया जा रहा है ताकि इसी उम्र से आप अभी से ये चीज अपने संस्कारों में अपने शरीर के अंदर उतारें, जिससे कि आप हमेशा समझते रहेंगे तो आप अच्छी शिक्षा भी ग्रहण करेंगे और देश को